शेयर मार्केट का चार्ट एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए एपिसोड अपलोड होते ही तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, आज के वीडियो में 3 बातों पर फोकस करेंगे। पहला, पिछले एपिसोड के वीडियो में आज के लिए जो ओपनिंग की संभावना के लिए जो एनालिसिस किए थे उसका क्या परिणाम रहा, और दूसरा, आज के मार्केट का दिन भर की गतिविधि का एनालिसिस करेंगे। तीसरा, कल मार्केट किस लेवल पर ओपन हो सकता है उसकी आज एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, मैं योगेश वर्मा, आप सबका मेरा चैनल ऑप्शन टी एनालिसिस में हार्दिक स्वागत है। आप सब निफ्टी 50 का चार्ट 1 मिनट के टाइम फ्रेम में खोल ले ताकि आपको समझने में आसानी हो। और मित्रों, एनालिसिस अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, चलते हैं अपने स्क्रीन के चार्ट पर। आज हम देखेंगे कि 9 जनवरी को निफ्टी 50 में कितना उतार चढ़ाव हुआ। तो दोस्तों, ऑप्शन टी एनालिसिस के 115 एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड नहीं देखे तो कृपया देख ले। यह जो वीडियो है वो मेरे पिछले एपिसोड का अगला भाग है। जैसे कि मैंने ऊपर 3 पॉइंटों पर आज के एनालिसिस को रखा है, तो उसी के आधार पर अब एनालिसिस करेंगे। तो पहला पॉइंट में आज की ओपनिंग पे चर्चा करेंगे। तो मित्रों, मैंने पिछले एपिसोड के तीसरे पॉइंट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया था, उसको एक बार दोहरा लेते हैं, फिर आज के पहले पॉइंट में आगे बढ़ेंगे। तो आप सबको पिछले एपिसोड में ले चलता हूँ। यहाँ पे मैं आप सबको लेकर के आ गया हूँ पिछले एपिसोड। यहाँ पे मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये था एक रेजिस्टेंस और 17,950 ये था रेजिस्टेंस। अगर मार्केट इससे गैप अप ऊपर, मार्केट ऊपर की ओर ओपन होता है तो मार्केट की दिशा ऊपर की ओर रहेगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ किया था। सपोर्ट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो पॉइंट है 17,820, ये पॉइंट क्या है? सपोर्ट है। अगर मार्केट इससे गैप डाउन नीचे ओपन हो जाता है तो मार्केट की दिशा नीचे की ओर रहेगी। और तीसरा पॉइंट ये था कि 17,950 और 17,820 अगर इसके बीच में ओपन होगा तो मार्केट की दिशा नीचे की ओर रहेगी। इन तीनों पॉइंटों को मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया था, जा करके आप देख लीजिए। तो आज मार्केट जो है यहाँ पे देखो कहाँ ओपन हुआ है, गैप अप ओपन हुआ है ऊपर की ओर, है ना। तो यहाँ पे मार्केट ने, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैं पथ लगा लेता हूँ। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, जैसे मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हुआ तो मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर जा कर के इसको रिट्रेस किया, और जैसे इस पॉइंट को हाई को तोड़ा, मार्केट जो है लगातार ऊपर की ओर बढ़ गया और पूरी तरीके से मार्केट जो है आज तेज़ी में रहा। अगर आप इसको देखेंगे तो मार्केट जो है, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, 11:53 के बाद से मार्केट डाउन साइड आना शुरू हुआ। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पे आप आसानी से मिल चुका है ना। तो उसके बाद मार्केट जो है यहाँ से क्या हुआ, नीचे आया। तो जब नीचे आया तो मार्केट जो है कुल मिलाकर के ऊपर की ओर ही गति में रहा, है ना। अर्थात अगर आप ये कहें कि अगर मार्केट इसके ऊपर गैप अप ओपन हुआ तो मार्केट की दिशा ऊपर की ओर ही रही। तो पहला पॉइंट यहाँ पे एकदम क्लियर हो गया, है ना। और ये जो पॉइंट है, तीनों पॉइंट जो मैंने बताया था उसको आप मेरे पिछले एपिसोड में जा कर के अवश्य देख लीजिए, एपिसोड क्रमांक 114 में, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुआ, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब जो दूसरा पॉइंट है वो हमारा एनालिसिस का मुख्य हिस्सा है। इसमें हम पूरे दिन भर के गतिविधि का विश्लेषण करेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको मैं हटा देता हूँ, है ना। नहीं, एक काम करता रखा रहता हूँ क्योंकि ये काम आएगा भी, है ना। सपोर्ट का तो नहीं है लेकिन कम से कम रेजिस्टेंस का काम आएगा सेकेंड पॉइंट में बताने के लिए। ये पॉइंट है 17,950, इसको मैं हटाता नहीं हूँ, रखता हूँ, है ना। तो अब मैं सबसे पहले जो दूसरा पॉइंट है उसमें हम देखते हैं कि आज दिन भर गतिविधि क्या क्या किया। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ, थोड़ा सा चार्ट को मैं जूम आउट कर दिया हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे पथ लगाता हूँ, ठीक है। अब मार्केट जैसे ही यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ तो हमने कहा था मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो मार्केट की दिशा ऊपर की ओर रहेगी। हाँ, ये चीज़ भी हो सकता है कि हो सकता है यहाँ गैप अप ओपन हो जाए और नीचे आ जाए, है ना। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि ये रेंज में है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन हुई तो मार्केट लगातार ऊपर गया कुछ देर, उसके बाद मार्केट फिर नीचे आया। इसका मतलब वो है कि मार्केट जो है अब ऊपर दिशा की ओर जाने के मूड में बढ़ रहा है या तो नीचे जाने की, है ना। लेकिन नीचे जाने की संभावना क्या है? कम है। 90% संभावना ऊपर जाने की, क्योंकि हमने कहा था अगर मार्केट गैप अप ओपन ऊपर हो जाता है तो मार्केट की दिशा ऊपर की ओर रहेगी। तो मार्केट ने इस हाई को तोड़ा
फिर मार्केट लंबी ऊपर चला गया, स्पष्ट आप देख सकते हैं ना। तो यहाँ पे एक आपको लेवल ट्रेडिंग मिला, ये आपका लेवल था, है ना। इस पर आप सी बाई करेंगे तो ये लेवल को मार्केट टच किया, उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। एक हाई रिस्क की है ना, लेकिन आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दे सकता था, है ना, अगर आप लेते तो पहला पॉइंट यहाँ पे तो क्लियर हो गया, ये वाला जो लेवल ट्रेडिंग का था, है ना। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या हमें सेटअप ट्रेडिंग दिया, ये देखते हैं ना, क्योंकि लेवल ट्रेडिंग तो एक ऐसा हो जाता है कि इसको ज़्यादा परफेक्ट लोग ही करते हैं, है ना। तो मार्केट ने यहाँ से जैसे ऊपर आया लगातार, है ना, यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेकर के ऊपर आया तो मार्केट ने क्या किया, एक साइडवेज की स्थिति क्रिएट किया। क्या किया, साइडवेज की स्थिति क्रिएट किया। और आपको पता है कि जब भी मार्केट साइडवेज क्रिएट करता है तो हमें कोई ना कोई ट्रेंड मिलता है, या तो ऊपर की ओर या तो नीचे की ओर। ऊपर की ओर मिलेगा तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, नीचे की ओर रहेगा तो इसके टूटने पर हम नीचे देखेंगे, ये होता है सिंपल सा, है ना। तो मार्केट ने क्या किया, ऊपर की ओर एक अप ट्रेंड दिया, देखो ये लो है, ये हाई है ना, ये हायर लो है, ये हायर हाई है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँगा तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, देखो ये चीज़, ठीक। अब आपको अच्छे से दिखेगा, यहाँ पे क्या है, ये लो है, ये हाई है, ये हायर लो है और ये हायर हाई है, स्पष्ट है। इसकी और इसकी बीच की दूरी कितना होना चाहिए, 15 पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना है, 18,055 और ये कितना है, 18,070। तो इसके बीच की दूरी 15 पॉइंट है, परफेक्ट इसके बीच की दूरी 15 पॉइंट है। तो हमारा एंट्री कहाँ बनता है, इस पॉइंट पर बनता है। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से नीचे गया इस पॉइंट तक, और जैसे इस पॉइंट को टच किया मार्केट इसी पॉइंट से एग्जैक्ट, देखो एग्जैक्ट आपको देख रहे हैं, इसी पॉइंट से मार्केट क्या हुआ, उठ गया, है ना। तो ये और ये आपका क्या है, प्रॉफिटेबल ट्रेड है। यहाँ से आपको 18,055 से आपको यहाँ पर 18,090 तक गया है ना। यहाँ तक आप देखेंगे तो 90-94 दिख रहा है, तो आप 40 पॉइंट 50 पॉइंट आराम से यहाँ से ले सकते थे। उसके बाद मार्केट ने फिर साइडवेज हुआ, एक ट्रेड यहाँ पे आपको सेटअप ट्रेडिंग मिल गया, लेवल ट्रेडिंग आपको सबसे पहले मिल ही चुका था, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो फिर मार्केट ने क्या किया, साइडवेज बनाने की स्थिति हुई। अब फिर जब भी साइडवेज बनाता है तो एक ट्रेंड दिखाई देगा, तो मैं सबसे पहले इसको हटा देता हूँ, क्योंकि और ऊपर के जो कैंडल है उसको लाने में सहायता हो। तो यहाँ पे मैं पथ लगा लिया, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, साइडवेज की स्थिति क्रिएट की है। देखो यहाँ पे जैसे साइडवेज हुआ तो मार्केट ने क्या किया, एक अप ट्रेंड देने की कोशिश किया, लेकिन मार्केट ने छोटा छोटा अप ट्रेंड दिया, तो ये इसके बीच की दूरी नहीं है। देखो यहाँ से अप ट्रेंड दिया, है ना, तो ये अप ट्रेंड तो हो सकता है लेकिन परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसकी और इसकी बीच की दूरी कम से कम 15 पॉइंट होना चाहिए। तो देखो है क्या, 18,100 और ये है 18,108, 8 पॉइंट है। तो इसको हम नहीं मान सकते परफेक्ट अप ट्रेंड, तो ये क्या है, हमको छोड़ देना है। ठीक है, चला जाता है, चले जाने दीजिए, है ना। तो उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे फिर एक साइडवेज क्रिएट किया। अब हमको लगता है कि मार्केट बहुत तेज़ी चला गया ऊपर की ओर, अब हो सकता है यहाँ रिवर्सल आ सकता है। तो हमें ये देखना है कि मार्केट ऊपर, तो सबसे पहले देखना है कि ऊपर जा सकता है, लेकिन संभावना ये है कि बहुत तेज़ी हो जाने के कारण नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको और जूम आउट कर लेता हूँ, ताकि यहाँ पे और ज़्यादा कैंडल आ जाए। देखो यहाँ पे मैं पथ लगा लिया, जैसे मैं यहाँ पे पथ लगाया तो यहाँ पे क्या है, साइडवेज की स्थिति क्रिएट हुई, है ना। ये क्या है, साइडवेज की स्थिति है। तो मार्केट ने एक नीचे लो लगाया, है ना। तो जैसे मार्केट ने नीचे लो लगाया, यहाँ पे फिर एक साइडवेज की स्थिति क्रिएट कर दिया, है ना। तो जैसे मार्केट ने यहाँ पे साइड, देखो अगर इसको मैं डाउन ट्रेंड मानता हूँ, ये तो साइडवेज है, मैं तो मान लिया, लेकिन अगर इसको आप ये कहोगे साइडवेज है, तो ये एक लो है और ये लोअर हाई है और ये लोअर लो है। तो इसके बीच की दूरी कितना है, 18,083 और ये 18,075। तो इसकी बीच की दूरी 15 पॉइंट नहीं है, तो ये तो डाउन ट्रेंड नहीं हो सकता, है ना। वैसे तो हम ये कहते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे साइडवेज लिया, उसके बाद नीचे आकर फिर यहाँ पे एक साइडवेज लिया, है ना। तो यहाँ पे मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड बनाया। अब डाउन ट्रेंड यहाँ से क्लियर करेंगे, है ना। ये हाई है, ये लो है और ये लोअर हाई है और ये लोअर लो है। तो इसका जो डाउन ट्रेंड है, तो मार्केट ये जो थोड़ा सा उठने की कोशिश किया, वो क्या है, यहाँ तक आना चाहिए था, है ना,
तब मार्केट एक क्या परफेक्ट डाउन ट्रेंड बनाता, लेकिन नहीं आया, मार्केट फिर नीचे गिर गया। तो इस प्रकार से मार्केट जो है नीचे गिरा, लेकिन ये फिर उठने की कोशिश किया। यहाँ पे एक साइडवेज की स्थिति क्रिएट हुआ, लेकिन यहाँ पर भी कोई ट्रेंड नहीं मिला और मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया। तो अंततः अगर आप देखेंगे तो यहाँ से साइडवेज होने के बाद है ना, मार्केट क्या किया, यहाँ पे और नीचे जाने के बजाय ऊपर जाने की ओर बढ़ गया, लेकिन उसको नहीं तोड़ पाया जो अपना जो 12 बजे हाई बनाया था। तो इस प्रकार से हमारा जो दूसरा पॉइंट है ना, इसका एनालिसिस की गतिविधि का पूरा विश्लेषण यहाँ पे हो चुका। तो दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। अब जो तीसरा पॉइंट है, कल की ओपनिंग और उसकी गतिविधि पे एनालिसिस करेंगे कि कल मार्केट अर्थात 10 जनवरी को निफ्टी कहाँ ओपन होगा, है ना। तो इस तीनों पॉइंटों पर, इसमें हम 3 पॉइंट रखते हैं, है ना, तीसरा पॉइंट में 3 पॉइंट रखते हैं। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो यहाँ पे पॉइंट है उसको मैं हटा लेता हूँ, जो ड्राइविंग है उसको, ताकि समझाने में मुझे आसानी हो। तो यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन रखते हुए रजिस्टेंस बता देता हूँ। ये पॉइंट क्या है, रजिस्टेंस है 18,140 क्या है, रजिस्टेंस है। अगर मार्केट इससे गैप अप ओपन ऊपर की ओर हो जाता है तो मार्केट की दिशा ऊपर की ओर रहेगी। उसके बाद मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हुए सपोर्ट बता देता हूँ 18,032 ये पॉइंट है सपोर्ट। अगर मार्केट इससे गैप डाउन नीचे ओपन हो जाता है तो मार्केट की दिशा नीचे की ओर रहेगी। और तीसरा पॉइंट ये है 18,140 और 18,032, अगर इसके बीच में मार्केट ओपन होता है तो मार्केट की दिशा नीचे की ओर रहेगी, है ना। तो ये जो 3 पॉइंट है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगले एपिसोड में इसको कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये रहा आज का एनालिसिस। अगर एनालिसिस आपको पूरा समझ नहीं आया तो कृपया बिना स्किप की वीडियो को दोबारा देखें, क्योंकि दोस्तों इतना बारीकी जानकारी आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर अपने इन्वेस्टर साथियों को शेयर अवश्य करें। और ठीक है मित्र, मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।